बार तक जोहार जोहार बोलूंगी। आप लोगों को मेरे साथ सेवा जोहार बोलना है पीछे से, है ना। मैं क्या होता है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ये सुनना है मुझे कि मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। तो जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। जोहार जोहार, जोहार जोहार, जोहार जोहार। सर्वप्रथम ग्राम मानिकपुर की पावन धरा को मैं सेवा जोहार करती हूँ। मैं सेवा जोहार करती हूँ यहाँ की समस्त पेन शक्तियों की, और साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी दीदी ममता बरकड़े, ग्राम पंचायत मानिकपुर की सरपंच है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा प्रेम शाह मरावी, आपके चरणों को मेरा सादर सेवा जोहार। आज मैं मातृशक्ति, पितृशक्ति और मेरे युवा साथी और जो हमारे गोंडवाना के भविष्य बच्चे हैं, मैं आपको सामूहिक रूप से सेवा जोहार करूंगी। और एक विशिष्ट, मैं जिनको दिल से सेवा जोहार करना चाहती हूँ और आज यहाँ जितना मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ उनकी वजह से कर रही हूँ। ऐसे फौजी भाइयों की टीम को मैं बारंबार जोहार करती हूँ। देखिए, मेरी लड़ाई जो रहती थी ना, शिक्षित और जो अभी के साक्षरता वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और हमारे समाज को भूल गए। मैं जहां भी जाती थी मुझे ऐसा लगता था शिक्षा का महत्व कैसे होगा। शिक्षा को मैं अलग तरीके से देखती हूँ, साक्षरता को अलग तरीके से देखती हूँ। साक्षरता मतलब जिसको पढ़ना लिखना आ गया, शिक्षित मतलब जिसको सामाजिक व्यवहारिक दोनों ज्ञान है ना। तो यहाँ जो गौरवान्वित करने का जो विषय है वो ये है कि आज हमारे सबसे शिक्षित जो समाज के हमारे आजी नानी और हमारे जो पुरखे, हमारे जो दादी लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और आज के सबसे ज्यादा साक्षर कहने वाला या कहा जाने वाला समाज जिसको गौरव महसूस करना चाहिए वो लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो आपके समाज को कुछ लोग जो कह देते थे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, ये पुराने जमाने के लोग हैं, उनको इन लोगों से सीख लेनी चाहिए और आज से मुंह बंद कर लेना चाहिए कि हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे समाज को वो हमको ज्ञान भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि संस्कृति को कैसे जीवित रखना है। इसलिए उनके लिए एक बार ताली बजाइएगा, है ना। हमारे पंच से लेकर, सोच, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच से लेकर आप डिप्टी कलेक्टर देख रहे हैं और देश के उस सीमा पे तैनात हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे गोंड भाई हैं। तो इससे बड़ा शिक्षित समाज कोई होगा क्या? है क्या कोई? नहीं है ना। तो आपको अगर कोई कह दे कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसे डिप्टी कलेक्टर हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम लीजिएगा और हमारे फौजी भाइयों का नाम लीजिएगा, हमारे प्रोफेसर साहब का नाम लीजिएगा, है ना। तो आपको लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम अनपढ़ हैं, शिक्षा भी है और आप उसके साथ साक्षरता भी जुड़ गई है, जिसको संविधान का ज्ञान भी है और आपसे कोई हक अधिकार छीन नहीं सकता है, ठीक है। अब हक अधिकार की बात आ रही है तो मैं 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, 6ठी अनुसूची, इन सब पे बात कर लेते हैं क्योंकि यही इसी का माहौल चल रहा है ना। इसी का माहौल कैसा चल रहा है कि अभी जो है आपको सरकार ने सारे नियम कानून आपके हाथों में दे दिया, आपकी ग्राम सभा को सौंप दिया है, बोला है कि आपको जैसे आपके राजा महाराजा चलाते थे और उनके जो गढ़ी गढ़ा थे, उनके जो किले महल थे, वहां कैसे राज करते थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे राज किया, उस गोंडवाना धरती में कैसे राज किया, है ना, वैसे आप अपने गांव में शासन चलाइए। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने पेशा कानून 5वीं अनुसूची के लिए क्या नियम रखे हैं, क्या पाबंदियां रखी हैं कि अगर आपको इसके तहत अगर पेशा कानून दिया जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा। आपको पता है, आपको ये जो अनुसूचियां दी गई सरकार की तरफ से, आपको विशेष महत्व दिया जाता है, आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, आपको राशन दिया जाता है, आपको बहुत सारे आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, पता नहीं कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं दी जाती है। आपको क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? किसी और को क्यों नहीं दिया जाता? आपको विशेष क्यों बनाया जाता है? पूरे विश्व में आपको बोला जाता है कि आप विशेष हैं, आपकी संस्कृति की वजह से, आपकी परंपरा की वजह से, आपके जो आजी पुरखे, आपके जो आजी दादी है, आपके जो आजी और जो काको होंगे, अक्को काको, उनकी जो परंपराएं थे, उनके जो नाच गान, उनके जो गीत गायन थे, उनके जो वाद्य यंत्र थे, उनके जो मांदर टिमकी थे, इनका ज्ञान सिर्फ आपको है और इस ज्ञान को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए आपको सरकार या विश्व विशेष पहचान देती है, आपको अलग से पहचान दी जाती है।
है ना? तो इनको कैसे बचाना है? इनको आपको कैसे बचाना है? आपने पैसा कानून ले लिया, आपने ग्राम सभा में आपके समिति के अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, तो क्या इससे आपकी संस्कृतियां सुरक्षित है? आपकी परंपराएं बच पाएंगी? कैसे बचेंगी? आपको उसको कागज पे नहीं, कागज मतलब समझ रहे हैं? सरकार को क्या चाहिए? कागज चाहिए ना। आपसे आदिवासी होने का, आपसे गोंड होने का, इस धरती का मालिक होने के लिए वो सबूत मांगते हैं और आपको सबूत देना पड़ेगा। पर आपके पास कुछ सबूत देने लायक होना चाहिए हाथ में। क्या होगा वो? कागज। कागज। हम तो, हमारा इतिहास तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, हमारे लोग पढ़ते नहीं थे। संविधान के बाद, हो सकता है उसके पहले बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए, जयपाल मुंडा जी हो गए, रामदयाल मुंडा जी हो गए, उनके पास किताबें थी, उन्होंने पढ़ी और आपके पास, आपके सामने पेश किया। और अब मोतीराम कंगाली दादाजी हो गए, दादा प्रेमचंद मरावी जी के गीत हो गए। लेकिन इसके पहले क्या आपके पास क्या था जिसको पूरा विश्व बचाना चाहता है, इस धरती पे आपको जीवित रखना चाहता है उन्हीं परंपरा रीति रिवाजों के साथ? तो फिर वो अभी तक आपको कैसे पता है कि ये हमारे हैं? क्या सबूत है आपके पास में? कागज जला दिया जाएगा, खत्म हो गया कागज, बांस खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, चलो कागज भी खत्म हो गया, आपका सबूत खत्म हो गया। ठीक है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत कोई कंटेंट आया, उनको, सरकार को अगर ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ कुछ कह रहे हैं, ये अपने हक और अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, वो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, वो भी खत्म। अब क्या करेंगे? अब कैसे जीवित रखोगे? तो क्या हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे जो रीति रिवाज हैं वो केवल आज की तकनीक के लिए है कि मोबाइल अगर खत्म हो गया तो सोचिएगा क्या आपका समाज खत्म हो जाएगा? आपके नाच गान खत्म हो जाएंगे? नहीं होना चाहिए ना। हम जीवित टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है कि हमारे पास स्मार्टफोन है और हमने नाच गान देख लिया, हमने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फेसबुक पे हमने तो किसी का पोस्ट देख लिया, किसी अच्छे समाज सेवी के कार्य देख लिए, तो क्या हमारा समाज जीवित है? आपके मोबाइल खत्म हो जाएंगे, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी आपका समाज इस धरती पे जीवित रहना चाहिए और वो जीवित रहेगा आपकी संस्कृतियों की वजह से, जो आपके आजी और नानी ने आपको सिखाया है, आपके दादियों ने सिखाया है। उनको पता है कि मादर की ताल में उनको कैसे नाचना है, उनको पता है कि टिमकी कैसे बजाना है, उनको पता है कि नाचते नाचते कैसे गाना है, और गीत के साथ, गीत गायनों के साथ उनको आपका जो इतिहास है वो अपने बच्चों को कैसे बताना है। और ये इतिहास आपको इसीलिए पता है कि हमारा इतिहास है और आप गौरव करते हैं क्योंकि आपके आजी नानी ऐसे ही गीत गायनों के माध्यम से आपको सिखाया करते थे जब आपके पास ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करता था कि आप कोई बताए आपको कि आपकी संस्कृति है। सही है ना? अभी आजी नानी कितने, यहाँ पे आजी नानी जिनका हाथ में गोदना है, गोदना वाली आजी नानी, बहनी, हाँ बहनी उठा सकते है ना, बाकियों के पास क्यों नहीं है? फिर कौन सा पैसा कानून, कौन सी 5वीं अनुसूची, कहाँ की संस्कृति है? जो जेकर के पास में है, पता चले वो अगर खत्म हो गए उसके बाद क्या? हमको इसी को लेकर के, यही हमारी संस्कृति और परंपरा है जिसकी लड़ाई हम सरकार से लड़ रहे हैं। समझ आ रहा ना? इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमको ये बचाना है, हमको कागज पे दर्ज नहीं होना है, सिर्फ कागज पे दर्ज होके एक दस्तावेज बन जाएंगे आप। लेकिन आपको अगर सच में आपके समाज को जीवित रखना है, इस दुनिया को जीवित रखना है, इन पेड़ पौधों को, जल जंगल जमीन को जीवित रखना है, तो आपको इस प्रकृति को, इस धरती को अपने शरीर में धारण करना पड़ेगा, जो हमारे और आपके पुरखों ने सिखाया हुआ है। समझ आया? तब हमारी 5वीं अनुसूची काम की हुई, तब हमारा पैसा कानून काम का हुआ। हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा कानून की बात करने लगते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास तो सारे हक अधिकार आ गए, अब हमारा जैसा शासन चलेगा, हम जैसा चाहेंगे, जैसा लोग चाहेंगे कि हमारे हिसाब से चले, हम चला लेंगे। ऐसा हो गया क्या? नहीं ना। थोड़ी सी लड़ाई हो गई, 2 भाइयों में जमीन की लड़ाई हो गई, थोड़ा सा 1 बीघा या थोड़ी सी जमीन, 1 बीघा तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी सी जमीन बड़े भाई ने जोत लिया, आप क्या करते हो? पुलिस के पास जाते हो? जाते नहीं जाते हो कि हमारे भाई ने मेरी जमीन हड़प ली? वो हड़पना क्या हुआ? आपको आपके ग्राम सभा में, आपकी जो समिति है, आपके जो मुकद्दम है, आपकी जो पंचायत, उनके साथ बैठ के आपको बात करके सुलटाना चाहिए था ये मामला, और आप कहां चला गए? थाने में। आपका पैसा कानून रद्द हो गया,
किसी काम का नहीं। सरकार यही कह रही है, आपकी जो पुरखौटी व्यवस्था थी, आपकी जो पुरखों की व्यवस्था थी, उसके हिसाब से हर चीज करना है। अगर वो मामले पहले होते थे समाज में बिगड़ने से लेके बनने तक के सारे काम आपका समाज करता था, तो बीच में सरकार कहां से आ गई? बीच में वो थाना कहां से आ गया? नहीं आना चाहिए ना, नहीं ना। या फिर आप इतने कमजोर हो गए, आपकी सोच, आपकी जो क्षमता है इतनी कमजोर हो गई कि आप फैसले नहीं ले सकते। जो आपके आजी नानी और आपके जो आजी दादी थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने कोई संविधान नहीं पढ़ा, जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, उनको फैसले लेने कैसे आते थे? हमेशा आपके न्याय की बातें कैसे कर लेते थे वो? क्योंकि उन्होंने वो व्यवस्था सीखी है, किताब बाद में आई है, उन्होंने पहले आपको शिक्षा दी है। और उस शिक्षा की बदौलत आप हो, हम हैं, और ये शिक्षा जब तक हम हैं और हमारे बच्चों को आपने नहीं दी, तब तक आपका समाज खत्म हो गया होगा। और ये लोग जो हमको कागज के टुकड़ों में अभी बांट रहे हैं संस्कृति के नाम पर, कि आपकी संस्कृति जब तक जीवित है तब तक आपका समाज जीवित है। आप जीवित हैं इसलिए संस्कृति जीवित नहीं है। आपकी विशेष संस्कृति, आपका पहनावा, आपका गोदना, आपके जो बंडी है, आपके जो गहने हैं, आपके जो हवाल सुदियां हैं, इनकी वजह से आप जीवित हैं, आपको विशेष पहचान दी जाती है। आपकी वजह से हमारे गहनों को, हमारे आजी नानी के कपड़ों को, वेशभूषा को, इस कलगी को अलग पहचान नहीं मिलती है। आपको ये देख के बता दिया जाएगा कि ये गौड़ नहीं, ये आदिवासी है ना। लेकिन अब बताओ, अगर हम कहीं जा रहे हैं बाहर, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि आप जैसे भाई साहब दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में आप जाओगे, इन्होंने अगर आप जा रहे हैं वहां पर, तो आपको इनसे, आप इनको देख के पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वहां सिविल कोड में रहेंगे, मतलब सिविल ड्रेस में रहेंगे ना। वहां पे कौन सी ड्रेस में रहेंगे? नॉर्मल कोई सा भी ड्रेस पहन लिया, हमने कोई सा ड्रेस पहन लिया। आप मुझे भोपाल में मिले, मैं नॉर्मल ड्रेस में रही, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे समाज का भाई है? हमारा जो, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारा जो पहनावा है, संचार का बहुत बड़ा, अच्छा और बहुत सुंदर सा एक वो उदाहरण है कि हम जो है ना, हम अपने कपड़ों से, हम अपने आभूषणों से बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं, जिसके लिए भाषा की शायद जरूरत भी ना पड़े, है ना। मैं पहन के ये आभूषण जाऊंगी और अगला कोई समाज का माताएं बहनें होंगी या भाई मेरे जो होंगे, काका जो नाना है वो होंगे, अगर मुझे विश्व के किसी कोने में भी मिलेंगे ना, वो मुझे पहचान जाएंगे कि मेरे समाज का है। और वो अगर ना चाहे तब भी मुझसे जरूर बात करेगा, कि पूछेगा कि कहां से हो। अगर मैंने बताया कि मैं डिंडौरी, तो जरूर पूछेगा कि नाम क्या है। जब मैं बताऊंगी कि मैं संगीता प्रेम शाह मरावी हूँ, तो उसको समझ आ जाएगा मेरा टोटम जो है वो बेल है, मेरा टोटम जो है वो नाग है, मतलब हम नाग वंशी मरावी है, गढ़मंडला वाले हैं। और ऐसे करके मैं उनसे बात करने लगूंगी, मतलब इनको पता है। पता कैसे? मेरी जानकारी अगर इन्हें है, मतलब ये भी मेरे समाज का है ना। तो बातचीत अपने आप चालू हो गई ना, संचार अपने आप चालू हो गया ना। तो मेरे जो आभूषण, मेरी जो संस्कृति परंपरा है, वो केवल दिखाने के लिए नहीं, ये संचार का भी बहुत बड़ा माध्यम है। और इसको सरकार बचाना चाहती है, इसको विश्व बचाना चाहती है। समझ आ रहा? ये बचाने की कोशिश चल रही है। आप जब बात कर रहे हैं कि हमारा टोटम ये है, हमारी ये है, तो ऑटोमेटिक हमारे रिश्ते बनते जाएंगे वहां। अगर कोई बेकाम होगा, अगर कोई मरकाम होगा, अगर एज में जो उम्र में है, मेरे पिताजी से बड़े होंगे, तो कहेंगे मैं आपका नाना हूं। यहाँ रिश्ता बन गया हमारा। आपको बताने की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो ये सुंदर व्यवस्था कहाँ मिलेगी? सिर्फ आपके पास में, आपके समाज के पास में। और इस सुंदर व्यवस्था को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और इसे बचाने की अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस गोंडवाना साम्राज्य को, जहां पर किसी न बैगा के खिलाफ, न किसी ढोलिया भाई के खिलाफ, न चमार भाई के खिलाफ, न गोंड भाई के खिलाफ, जहां एक दूसरे के विरुद्ध हमारे मानसिक ये जो सोच है, वहां जब विरोध पैदा नहीं होता, जब हमारे अलग अलग जो लोगों के प्रति नफरत पैदा नहीं होती, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये मेरा सुंदर समाज आदिवासी समाज है ना। ये मेरा समाज है। और ऐसे समाज को आप उदाहरण मानिए। फौजी भाई हमारे हैं, सीमा पे जब खड़े होते हैं, तो क्या वो ये देखते हैं कि मुझे रक्षा सिर्फ वो आदिवासी भाई की करनी है? नहीं देखता होगा, नहीं देखता ना। अगर कोई मुसलमान भाई वहां पर तैनात है सीमा पे, तो ये देखेगा कि सिर्फ वो मुसलमान की रक्षा कर रहा है। वो इस देश में रहने वाले समस्त प्राणियों की, जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसानों की, यहाँ तक कि इस धरती की रक्षा कर रहा है, बिना भेदभाव और बिना नफरत की। तो सबसे बड़ा समाज सेवी अगर आप कहोगे, देशभक्ति को छोड़ के अगर समाज सेवी कहोगे ना, तो इन फौजी भाइयों से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसको नहीं पता कि
कि समाज में जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, भेदभाव क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि ये धरती है और इस धरती में रहने वाला हर मानव मेरा भाई है। और ये जो भाई है ना, भाई भतीजे और ये जो बहन वाला जो रिश्ता है ना, वो आपका समाज सिखा के उन्हें भेजता है। उन्होंने जो देश में रक्षा करने वाले लोग जो सीमा पे तैनात हैं, वो भी यही सोचता है हम केवल अपने समाज की, केवल अपनी जाति की, केवल अपने परिवार की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। उनसे पूछिए, जब वो ऐसे कई परिवारों को, ऐसे कई समाजों को वहां सीमा पे खड़े होकर आपकी रक्षा के लिए वो कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इनके लिए एक समाज बनना तो बनता है ना, बनेंगे ना। भेदभाव छोड़िए, जाति पाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा कि आप अलग अलग हैं, लेकिन जब लोगों को यहाँ आपसे वोट चाहिए होगा, आपकी संस्कृति के नाम पे आपको ऐसे नचा के, आपको गवा के, आपको किसी ना किसी तरीके से वो अपने पाले में कर लेंगे और आपकी संस्कृतियां यही मर जाएगी। क्योंकि अभी वो विकास यात्रा चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, तो क्या हो रहा है, विकास यात्रा में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने काम किया है, आप सरकार है तो जाहिर सी बात है आप काम करेंगे, आपके पास में शासन है, आपके पास में सत्ता है। लेकिन मुझे दुख बहुत होता था कि अभी तक ना जितने भी कार्यक्रमों में मैं गई हूँ, मैं शामिल हुई हूँ, तो वहां क्या होता था कि हमेशा बच्चे जो रिकॉर्डिंग गानों में डांस करते थे, लेकिन यहाँ जो हमारे इन सियानों ने जो डांस किया है, और सिर्फ डांस नहीं किया है, उन्होंने मांदा टिमकी के साथ में नाचा भी है और उसी ताल में वो गाया भी है। लेकिन किसी की आवाज या किसी की सांस आपने फूलते देखी है क्या? नहीं। ये ताकत आपके पुरखों ने सिखाई है कि हमको एक वाद्य यंत्र कैसे तैयार करना है। उस वाद्य यंत्र को हमारे समाज के लोगों ने बनाया भी है, उसको बजाया भी है, गीत गाया भी है और आज नाच भी रहे हैं। इन संस्कृतियों को आपको बचाना है, तब आपकी लड़ाई किताबों और समाज के बीच में जब तालमेल बैठा पाएंगे, तब आपकी लड़ाई सही साबित होगी, है ना। लेकिन अगर अभी जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ उसको कागज में रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपने कोई नई जानकारी जो आपके बीच की सही जानकारी है, उसको किसी एक प्लेटफॉर्म या फिर एक डॉक्यूमेंट के तरीके से, एक दस्तावेज के जैसे आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जो आपकी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कारगर होगा। क्योंकि अब जो है वो सबूत का जमाना हो गया है, और जब तक आप सबूत देंगे तो आपके लिए, सबूत के लिए जो है कुछ ना कुछ आपको बचा कर रखना होगा, बता कर रखना होगा। हमारी आजी नानी चली जाएंगी, हमारे दादी चले जाएंगे, जो कर्मा जो ये सहला नाचते हैं वो बताने वाले चले जाएंगे। तो आप बताकर या उनसे सुनकर, उनसे सीख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको अभी से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा, कम से कम। तब जाके आपके बच्चों को जो है आने वाली जो स्थिति है, आपके आने वाला जो भविष्य है, उसमें जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा और हेल्प मिल पाएगी, है ना। अभी जो आपकी परंपराओं की बात चल रही थी, अभी नाच गाना हो रहे थे, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कर्मा सहला किया। अब शादी का माहौल चल रहा है यहाँ पर, है ना। शादी के माहौल में एक चीज विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी। अभी मेरे गांव में मेरी अनुपस्थिति में डीजे लगा लिया गया था, जो शायद आपकी संस्कृति का हिस्सा ना रहा हो। हमारे जो पुरखे हैं वो बताएंगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो उसको अपनी संस्कृति का हिस्सा मानने लगे। उनको लग रहा है कि गोपी गाने में डांस कर लेंगे, गोनी गाने में जो है हम नृत्य कर लेंगे तो वो हमारा जो है परंपरा बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको आपके जो गीत गायन है उनको भी बचाना है, आपके जो मांदा टिमकी है उनको भी बचाना है। और जो शादी है स्पेशली, अभी क्या हो रहा है कि बच्चे अंदर कुछ और चल रहा है, आपके जो डीजे है उसमें नाच गान कुछ और चल रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, आपके गानों का मतलब कुछ और निकल रहा है। लेकिन आपको 5 मिनट के लिए सिर्फ मजा आना चाहिए। और हमारा समाज इसी मजे के चक्कर में आपकी जो परंपराएं हैं, आपके जो आजी नानी, आपके जो पुरखों ने बनाया हुआ, आपके दादी ने जो बनाया हुआ था, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। और इसको हम भी मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको लग रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं तो शायद इनको हमसे ज्यादा पता होगा। तो अभी मेरे गांव में मेरी अनुपस्थिति में डीजे लाया गया था, जब तक मैं थी तब तक नहीं बजाया। और क्या हुआ कि जब जैसे ही लगन छुटौनी का काम हुआ, उसके बाद में बच्चे बाहर उसको डीजे वाले को बोलने लगे कि आप गाना जो है लगा दो और कुछ भी हम डांस करेंगे। वो गाना आपके आदिवासी भाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में, फिर वो कुछ भी हो। तो इन्होंने ये किया, मैं दूर से खड़े होकर देख रही थी और मुझे सोना था क्योंकि पंचायत का भी काम करना था। तो मैं गई, मैं खड़े होकर वहीं से देख रही थी। 3-4 लोग और थे मेरे मोहल्ले की, जो मुझे समझ गए कि दीदी आ गई है, तो धीरे धीरे करके वो बैठते जा रहे थे। लेकिन जो बाहर से आए हुए बच्चे थे वो अभी भी लगे हुए थे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं 5 मिनट बाद गई, डीजे वाले को बंद कराया। मैंने बोला कि यहाँ पर जिसको जिसको बिरहा आता हो यहाँ खड़े हो जाए, है ना। तो
गाना क्या होता है, शादी में गाना ऐसे गा के हम नाचते हैं ना। हमारी संस्कृति सिर्फ नाचने का नहीं है, गाने का भी है और बजाने का भी है, सही है ना। तो मैंने बोला आप जिसको अगर बिरहा आता हो यहाँ पर आ जाए, मैं 5 गाने आपको सुनने दूंगी और नाचने दूंगी, आप नाच लेना जितना मर्जी हो, उसके बाद हम बंद करवा लेंगे। एक बच्चा हमारा नहीं आया सामने कि मुझे बिरहा आता हो। बिरहा तब आता जब आपके जो ढोलिया भाई हैं, जिन्होंने नगाड़ा बजाकर आपके जन्म से लेके विवाह से लेके मृत्यु तक का काम करता है, उसके नगाड़े में जब आप नाचे होते तब आपको बिरहा का मतलब समझ आता और आपको बिरहा आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको अब उस नगाड़े से ज्यादा डीजे वाली संस्कृति पसंद आ रही है, जो बहुत गलत है ना। जब बाहर से कोई आएगा, डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, देखेगा आपको तिलक भेजना है, तिलक लेके लड़कियां वाले जाते हैं, कुछ 2-4 रुपए लेके जाते हैं लड़के वाले के यहाँ। हमारे यहाँ संस्कृति है, उसमें पत्रिका रहती है पंडित जी की बनाई हुई, है ना, पत्रिका रहती है, वो लेकर आते हैं अपने यहाँ और क्या करते हैं, उसको लिखा रहता है उसमें जो तिथि वगैरह कि कब कब शादी है, कब कब क्या होना है, तो वो लेकर आते हैं। उसमें आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी गीत गायन गाने लगे, जब आपके दादी आजी ने वो देखा ही नहीं है, वो गीत गायन हुआ ही नहीं है कभी, तो आपने कहां से नया गाना बना लिया। इसको भी परंपरा बता रहे। मैं कह रही हूं अभी भी आपके समाज में पाखंडवाद इस तरीके से घुस रहा है कि वो कम से कम 10 से 15 साल बाद आपके समाज की परंपरा बनने वाली है। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो आज की युवा है, आपकी संस्कृति को समझिए और उसमें फर्क करना जानिए। हमारी लड़ाई हमारी भाषा में डीजे में नाचने की नहीं है, हमारी लड़ाई है उन वाद्य यंत्रों को जीवित रखना, उन वाद्य यंत्रों को सजाना और आपके जो आजी दादी है उनके गीत गायनों को जीवित रखना, जिसके लिए दादा प्रेम से हमारा अभी पिछले 45-46 साल से कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हीं के गाने तो सुन रहे हैं, लेकिन डीजे में, क्योंकि डीजे की आवाज से आपको ना वो गाना समझ आ रहा है, ना आप वो गीतों का मतलब समझना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा समाज और कैसे चलेगा पेशा कानून। आपको बचाना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा हर चीज है। हमारी माताएं बहनें जो है, आजकल एक और ट्रेंड है, बुरा लग सकता है ये चीज, है ना, कि अभी क्या होता है, आप जो है कह रहे हैं कि हमारे हवाला और सुतिया जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और आपकी जो बहू आती है वो मंगलसूत्र पहनना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप शादी में चढ़ाव में जो है आप खुद अपने ससुराल वाले आप हवाल और सुतिया के जगह में मंगलसूत्र लेकर जाएंगे, तो आप उससे पूछ थोड़ी पाएंगे ना कि हमारा हवाल सुतिया है, मंगलसूत्र नहीं है ना, उसकी जगह में उन्होंने वो पहन लिया। आप ये नहीं बता पाएंगे। अभी बीच में क्या शुरू होने लगा है कि लड़के जो है वो मंडप पे बैठ के, मतलब मंडप पे आके जो है वो मांग भरते हैं लड़कियों का। तो मैं एक और चीज बता दूं कि मांग भरना भी हमारी संस्कृति नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका समाज में जो महिलाएं हैं उनके पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी। राजा महाराजा जो हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी, जो युद्ध लड़ा करती थी, जो आपके शासन के लिए शासन चला चुकी हैं, आपकी जमीन की लड़ाई लड़ चुकी है, उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बैठ के सज सवर के सिर्फ ये जो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हो, वो हमारे समाज की मुख्य जो हिस्सा होती थी, आपके समाज को पालने वाली, आपके समाज को नई दिशा देने वाली होती थी। तो इसे अलग तरीके से मत सोचिए, जैसे आपके समाज में पितृ जो लोग हैं, हमारे जो पुरुष है, वैसे ही हमारी माताएं बहनें, तो उनको अलग तरीके से अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को बदलने पे फोर्स मत करिए कि देखने में अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लगने वाली हर चीज आपकी संस्कृति नहीं है। देखने के लिए बाहर से आपको आएंगे लोग, लेकिन वो देखने की चीज नहीं है ना। उससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, इससे हमारा रहस्य जुड़ा हुआ है। जैसे अगर कर्मा गाते हैं, रीना गाते हैं, सैला गाते हैं, तो उनमें आपके जो गढ़ किले थे, उनके राजा महाराजा थे जो वहां राज कर चुके, उनके गीत होते हैं। आपको पता चल जाता है किस गढ़ में किसने राज किया हुआ है। मरावी जो लोग हैं वो मंडला गढ़ वाले हैं, गढ़ा कटंगा वाले हैं। अगर जो उइके हैं वो देवगढ़ वाले हैं, ऐसा धमदागढ़ वाले मरकाम लोग हो गए। तो ये कैसे पता चलता है? उनके गीत गायनों के माध्यम से। उससे अलग दिशा मत दीजिए, इन चीजों को बचाइए। अगर ये चीज खत्म हो गई तो आपका समाज खत्म हो जाएगा, और यही समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। और उस दिन आपकी परंपरा रीति रिवाज खत्म हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ, अनुरोध करती हूँ एक और बार हमारे जो युवा साथी है उनसे, कि चीजों को सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से मत सोचिए, मनोरंजन का साधन मत समझिए। आपके 5 मिनट के नाच गान से, 5 मिनट जो आपने डीजे में दिया हुआ है, उससे आपकी संस्कृति खत्म हो सकती है। आप उस नगारे को समझिए जिसने जन्म से, जब जन्म होता है, बिना जब जन्म चौक छठी बरों करते हैं आप, तो उस नगारे में आप करते हैं वो विवाह में आपका नगारा कितना जरूरी है। अगर नगारे से काम नहीं चलता, आपके डीजा जो है डीजे से काम चलने लगता, तो फेरे भी शायद डीजे में लिए होते हैं, है ना।
आप जब खत्म हो जाते हैं तो आपका जो देव मिलौनी वाला कार्यक्रम होता है वो भी नगाड़े में होता है, जब भीरी मिलाई होती है तब भी नगाड़े में होता है। तो आप ये जो हमारे ढोलिया भाई हैं, नगाड़ा बजाने वाले, उनका काम जो है डीजे वालों को मत सौंपिए, क्योंकि तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है। जिस दिन टेक्नोलॉजी खत्म हो गई उस दिन आपके ये गीत गायन खत्म हो जाएंगे और हमारा समाज हमें गीत गायनों को हमारे आजी नानी दादी के माध्यम से अलग पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था दिया हुआ है। इसको जीवित रखिए, तब आपका समाज जीवित रहेगा। और इसी अनुरोध के साथ में मुझे आशा है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि 100 लोग अगर यहाँ पर आए हुए तो मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति ने भी हमारे समाज के बारे में यहाँ से जाकर थोड़ा बहुत भी चिंतन किया, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है और हमारा गुणवाना साम्राज्य फिर से इसी धरती पर खिलेगा, फूलेगा, फलेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सादर से वजह।